हेलो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरडीपी से जान छुड़वाने वाला। ठीक है, जो भाई आरडीपी से तंग आ गए हैं या आरडीपी बाय नहीं कर सकते पेज मैनेज के लिए, ठीक है, जो लोग सिर्फ पेज मैनेज कर रहे हैं या रील्स अपलोड कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वीपीएन ले लेनी है, नोड वीपीएन। ठीक है, पेड नोड वीपीएन आपने बाय कर लेनी है। मेरे पास कोई बंदा ऐसा नहीं है ना, मेरे इनबॉक्स में आप लोग पूछना। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने पोस्ट लगाई थी, मुझे एक भाई ने ऐसे ही दे दी थी, फ्री में दे दी थी। ठीक है, मैंने खुद किसी से बाय नहीं की। तो आपने नोड वीपीएन बाय कर लेनी है। उसके बाद आपने देखें, ये मेरे पास ना कुछ भी मतलब कोई आरडीपी ओपन नहीं है, ये मेरा पीसी है। ठीक है, आपने नोड वीपीएन ओपन कर लेनी है। अब आपको मैं तरीका बताता हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये बाय कर लेंगे उसके बाद आपने नोड वीपीएन को इंस्टॉल करना है। आप अपना ईमेल पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, आपने नॉर्मली इसकी सेटिंग रखनी है बस नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये ऐसे ही ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने ऐसे नीचे आके ना, ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में ये 3 डॉट साइड पे नज़र आ रहे हैं, इधर से इसकी सिटीज़ निकल आएंगी। आप कोई भी एक सिटी पहले सोच लें जिस सिटी में आपने हमेशा आईडी ओपन करनी है। ठीक है, अब जैसा कि मेरे पास मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे फोनेक्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली ठीक है, ये अभी ऊपर वीपीएन कनेक्ट हो रही है, ये वीपीएन कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास फोनेक्स की यूनाइटेड स्टेट वीपीएन ऑन हो गई है। उसके बाद अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरी यूएसए आईडी है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं लाइव दिखाता हूँ, मेरे पास इसमें अप्रूव पेज भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और मेरी इस आईडी में ना और इसी पेज के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री इशू आ रहा था आरडीपी के अंदर। मैंने फिर ये वीपीएन यूज़ की है तो मेरा वो मसला भी ख़त्म आ गया है। और अभी आपको मैं आईडी की लाइव लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट शो कर रहा है। उसके अलावा अब आपको मैं इसकी प्राइमरी लोकेशन आपको शो करवाता हूँ। ये देखें वीपीएन ऑन है। मैंने ये कोई और वीपीएन ऑन नहीं की हुई। ठीक है, मेरे पास एक ही ये नोड वीपीएन ऑन है, उसके अलावा मैं कोई वीपीएन नहीं यूज़ कर रहा। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके पास वीपीएन यूज़ करने के बाद इशू क्यों आ जाता है। ठीक है, इनएलिजिबल का, क्योंकि हम उसमें कुछ मिस्टेक कर देते थे जिसकी वजह से हम वीपीएन बंद करके ब्राउज़र बंद करके चले जाते थे, दूसरे दिन आते थे तो इनएलिजिबल कंट्री इशू आया होता था। ठीक है, ये मेरे पास वीपीएन ऑन है। ये देखें इसकी प्राइमरी कंट्री लोकेशन जो है ना फोनेक्स की है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अभी मैं आपको अप्रूव पेज दिखा देता हूँ। ये मेरा अप्रूव पेज है। ठीक है, और मैं यही वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखें ये मेरा अप्रूव पेज है और इस पर कोई इशू नहीं है। अब जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारे पास इनएलिजिबल कंट्री इशू आ जाता है। ये पेज मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये वाला मेरा पेज है। ठीक है, इन स्ट्रीम से अप्रूव है, इधर से भी आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं कि हमारा इशू क्यों आता है इनएलिजिबल कंट्री का जब हम वीपीएन यूज़ करते हैं। उसमें इशू ये आता है कि हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक और ब्राउज़र क्रोम ओपन है। ठीक है, ये मेरा क्रोम ओपन है। ये पहले मैंने वीपीएन ऑन नहीं की थी तो ये मेरा ऐसे ही ब्राउज़र चल रहा था।
अब इसको तो मैं बंद नहीं करना चाहता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बंद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम ब्राउज़र बंद कर दें, वीपीएन बंद कर दें, तो उसका इशू आ जाएगा इनएलिजिबल कंट्री का। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बैक एंड पे हमारा क्रोम ब्राउज़र चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपने वीपीएन और ये ब्राउज़र बंद करना हो, ठीक है, तो आपने इसको बंद कैसे करना है, या तो यहाँ से आप इसको बंद करें, ये दोनों क्रोम फुल बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्रोम आपने या तो यहाँ से फुल बंद कर देना है, जिनके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे ये एग्ज़िट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो लोग फिर यहाँ पे आ जाएं टास्क मैनेजर में, ये क्रोम है, यहाँ से आप बंद करेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र फुल बंद हो गया, ठीक है। जब फुल बंद हो जाए उसके बाद आपने यहाँ से इसको बंद कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यूज़ करें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। मैं तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया इस वीपीएन को यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं आ रहा। हालांकि मैंने एक और वीडियो देखी थी, इसमें वो भाई आपको बता रहे थे कि आप लोग इसको ओपन करके इसके अंदर ज़ेनमेट वीपीएन भी कर लें, तो उसको भी आप ऑन रखें। उसको ऑन रखने से ये होता है कि आपका जो इंटरनेट है ना स्लो हो जाता है, क्योंकि वो फ्री वाली वीपीएन होती है, ठीक है। तो पेड वीपीएन यूज़ करें आप लोग, इस तरीके से यूज़ करें जो तरीका मैंने भी आप लोगों को बताया है, और जो सारा कुछ मैंने करके दिखाया है सेम इसी तरीके से आप लोग यूज़ करें, इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने वीपीएन ऑन करनी है और कोई एक ही कंट्री रखनी है, एक ही स्टेट उसकी रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में ये इसका क्या आ गया, अच्छा कॉपीराइट एक और आ गया। अच्छा आपने इसमें ना एक ही आपने सिटीज़ की सिलेक्ट करनी है यूनाइटेड स्टेट की। देखें ये मेरे पास फ़ोन एक्स ही लगी हुई है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑटो कनेक्ट हो जाती है इसके साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से आपने सिटी एक रखनी है, जब सिटी एक होगी तब इशू नहीं आएगा। बाकी इधर वीपीएन जो है ना उसमें ये इशू होता है कि जब आप यूनाइटेड स्टेट की कनेक्ट करते हैं वीपीएन, तो सम टाइम कोई और सिटी आ रही होती है, स्टेट आ रही होती है, सम टाइम कोई और आ रही होती है। फिर आईडी में वो इस तरीके से वो कहते हैं कि यार ये स्टेट एक दिन और है, दूसरे दिन और है, तीसरे दिन हम कनेक्ट करते हैं और है, तो वो भी वजह हो सकती है कि हमारा इनएलिजिबल इशू आता है। जब एक ही लोकेशन होगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका इशू नहीं आएगा। और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने फुल यहाँ से क्रोम बंद करना है, ये जो वाला ब्राउज़र बंद जब करेंगे तो, और उसके बाद आपने वीपीएन बंद करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, मेरी वीपीएन ऑन नहीं है, अब मैं नॉर्मल इसको यूज़ करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने यूएसएआईडी ओपन करनी है, तो तब आपने जब बंद कर रहे हो ब्राउज़र, तो आपने फुल सारे ब्राउज़र बंद करके उसके बाद वीपीएन बंद करनी है, ताकि क्रोम फुल बंद हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का जो आरडीपी वाला मसला था वो हल हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि आरडीपीज़ एक तो आजकल मिल नहीं रही, और दूसरा स्कैमर्स बहुत है। मैंने खुद आरडीपीज़ पे बहुत काम किया है, मैंने 40-40 50-50 आरडीपीज़ भी लेके लोगों से काम किया है, लेकिन लोग स्कैम कर जाते हैं, जब बंद होती हैं तो देते नहीं हैं, ठीक है। तो आरडीपीज़ वाली अभी जो जैन होस्टिंग की या सदीम की मिल रही है, सदीम में तो एमुलेटर नहीं होता, और जो जैन होस्टिंग है वो थोड़ी महंगी है। तो इसी तरीके से अगर आप नोड वीपीएन लगा के आप, ये मेरे पास ब्लू स्टैक है, ब्लू स्टैक में भी काम करें, इसी के अंदर ब्लू स्टैक के अंदर भी आप नोड वीपीएन इंस्टॉल कर लें, तो उधर भी आप इसी तरीके से आप एमुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।